नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज गुरु मंत्र में हम बात करेंगे वामन द्वादशी व्रत के बारे में। चैत्र मास की द्वादशी तिथि को और दूसरा भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि, ये दिन विष्णु जी के पहले अवतार यानी कि भगवान वामन की पूजा के लिए समर्पित है। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन श्री हरि के पहले अवतार यानी कि वामन देव की पूजा करते हैं, उन्हें हर सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर आप प्रतिदिन भगवान वामन को शहद का सेवन करते हैं, जो चढ़ाए हुए उन्हें शहद है उनका अगर सेवन करते हैं तो आपको सभी तरीके के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। वामन द्वादशी के दिन विशेष पूजा और व्रत करने से भी व्यापार में सफलता मिलती है और पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं। और इस बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिषाचार्य पारुल श्री जी। आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। धन्यवाद अंकुर जी। और आज के विषय में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों से अपील है कि अगर उनके जीवन में कुछ समस्या चल रही है या फिर कोई परेशानी है तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। और इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 0120-7153-787, 0120-7153-826। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे मेहमान का और उनसे हम जानेंगे आज के विषय के बारे में विस्तार से। पारुल जी, वामन द्वादशी आखिर क्या है, क्यों मनाई जाती है और क्या कुछ आज के दिन का महत्व है? हर हर महादेव जी। राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और आज वामन द्वादशी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, शुभ रहे आपके लिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने अंकुर जी। वामन द्वादशी होती है, जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि 2 बार होती है द्वादशी, वामन द्वादशी। एक बार हम रखते हैं चैत्र माह में और एक बार होती है भाद्र में। इसको हम वामन अवतार का अवतरण के रूप में भी मनाते हैं। यानी इस दिन, आज के दिन विष्णु जी ने अपना 5वां अवतार लिया था। अपने 10 अवतारों में से 5वां अवतार लिया था और प्रथम अवतार था उनका मनुष्य रूप में, तो जन्म लिया था। ये अवतार उन्होंने लिया था क्योंकि बहुत राक्षसों और दैत्यों और देवों के बीच में बहुत ही जंग हो गई थी, हजारों साल चली थी। उन्होंने कब्जा कर लिया था देवों के शासन पर। तो इंद्रदेव ने बहुत ही हाहाकार सा मचाया और श्री कृष्ण जी के पास गए, वो विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बोला कि कैसे इसको नष्ट करा जाए, समस्या का हल बताइए। तभी विष्णु जी ने उनको बताया कि वह माँ अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे मनुष्य रूपी। यह एक पहले भगवान है जिन्होंने ब्राह्मण रूप में ही जन्म लिया है। तो विष्णु जी ने वामन का अवतार लिया ताकि शक्ति का संतुलन बनाए रखे, यानी कि दैत्य और राक्षसों या और देवों के बीच में शक्ति का संतुलन बनाए रखे और अहंकार से मुक्त किया गया और सभी को, और वह विजयी पाई उन्होंने। और ये उनका छोटा बाल रूप में अवतार है, मतलब कि छोटा हाइट होती है जिन्हें हम बोलते हैं ना, उस अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनसे जो पूजा हम करते हैं, आपके शत्रु नाश होते हैं, पापों का नाश होता है। और जो हम पुनर्जन्म में पाप करके आए या हमारे जो पुनर्जन्म की कुंडली में हमारे कोई भी ग्रह खराब होते हैं, जो हमारे पाप की वजह से कोई हमारा पास्ट लाइफ कहते हैं ना खराब हो गई, या फिर हमको कोई कार्मिक चीज लग गई है हमारी कुंडली में, तो वो व्रत का धारण करते हैं, वो भी नाश हो जाता है आज के दिन। और आपको आज का दिन का व्रत जरूर पालन करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। शत्रुओं पर विजय होती है, अहंकार का नाश होता है और आपको बीमारियों रोगों से भी मुक्ति मिलती है जी। पारुल जी, क्योंकि वामन अवतार के बारे में, वामन द्वादशी के बारे में मुझे लगता है हमारे दर्शक जो है वो बहुत ही कम जानते होंगे, तो ऐसे में इस व्रत के नियम क्या है और अगर पूजा करनी है तो उसके बारे में जरा विधि बताइएगा। क्या कुछ मंत्रोच्चारण वो कर सकते हैं या फिर अगर पाठ करना है, पूजा करने के लिए बैठे तो क्या पाठ कर सकते हैं आज के दिन? जी बिल्कुल। जैसे कि आपको पहले वामन जी की तस्वीर या कि उनका कोई चित्र लेना है,
सबसे पहले आपको साफ जगह करनी है, उधर अपनी चौकी बिछाइए, गंगा जल से उसको स्वच्छ कीजिए, चौकी बिछाए, पीला कपड़ा आप उस पर बिछा सकते हैं या फिर लाल बिछा सकते हैं। आपके पास तस्वीर या कोई चित्र उनका नहीं है तो फिर आप निकलवा कर भी आप उनका चित्र लगा सकते हैं, या अपने श्री कृष्ण जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उन्हीं के रूप में आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। आप उनकी तस्वीर रखिए, उस पर आपको फूल रखने हैं, अक्षत रखने हैं, आपको जितने भी जो भी मौसमी हमारे फल होते हैं आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण रखना क्या होता है, 5 तुलसी के पत्ते, यानी उसका भोग बहुत ज़रूरी लगाना होता है और वही आपको आगे जाके उपाय में भी कार्य करते हैं, आपके घर की नकारात्मकता हटाते हैं। और जो भोग लगता है शहद और तुलसी का ही आज के दिन उनको लगता है। कोई स्पेशल कोई डिश नहीं बनानी, कोई फूड नहीं लाना, लेकिन आपको जो भी मौसमी फल होते हैं वो ज़रूर रखने। अगर हो सके तो संतरा या मौसमी अगर आपको मिलती है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर मीठे में मैंने आपको बताया शहद, मिश्री या फिर माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगा सकते हैं उन्हें, और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और शाम को विधि विधान से पारण जब करेंगे तो जो तुलसी के आपने पत्ते लिए होंगे अपने मुख्य द्वार पर आप बांध सकते हैं। उसको आप रोली से बांध के अपने मुख्य द्वार पर बांधेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। बिल्कुल, तो बहुत विस्तार से आपने बताया है हमारे दर्शकों को कि कैसे आज के दिन व्रत आपको करना है। साथ के साथ आप पूजा पर जब बैठ रहे हैं तो क्या कुछ आपको भोग उन्हें चढ़ाना है और क्या किस तरीके से पूजा करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब पारुल जी रुक कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या है और साथ के साथ दिशाशूल क्या है, उसके बारे में भी जरा विस्तार से बताइएगा। जी, आज अप्रैल बुधवार यानी गणेश जी का दिन है। शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को मनाया जा रहा है आज का दिन। तो अगर आज जो लोग वामन द्वादशी का व्रत नहीं पालन कर रहे हैं तो आप आज के दिन गणेश जी का व्रत भी रख सकते हैं। तो आज गणेश जी का ही दिन है। अप्रैल को रात 9:12 से शुरू हो जाएगा और 9 अप्रैल को रात 10:55 को समाप्त हो जाएगी ये तिथि। चैत्र मास की द्वादशी तिथि को और दूसरा भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को इस बार यह 9 अप्रैल को लगने जा रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आज का जो पंचांग है, पंचांग रहेगा सुबह सूर्योदय होगा आपका 6:40 से और सूर्यास्त आज का प्रकार रहेगा शाम के 5:40 का। ठीक है, और आपकी जो आज सूर्य रहेगा आपका सिंह राशि में गोचर करेंगे और जो आपका चंद्रमा रहेगा वो कर्क राशि में ही रहेगा। तो पंचांग के अनुसार आज आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का जो सुबह का पूजा तिथि रहेगी वो सुबह की रहेगी 5:45 से। तो आप आज के दिन सुबह के टाइम पे भी पूजा कर सकते हैं। जी, तो अभी आप एक कॉलर भी ले सकते हैं, फिर हम आगे पंचांग की बात भी करेंगे। ठीक है, हम पंचांग का आगे रुख करेंगे और उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो भी बेसब्री से हमारा इंतजार करते हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर और हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। नमस्कार है जी, नमस्कार। और मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से और मेरा जन्म है 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवरात्र के अंदर मैंने शाम के समय ओम दुर्गाय नमः की एक माला और जैसे ही एक माता के नाम की माला फेरी थी, जैसे शैलपुत्री नमः इसकी या ब्रह्मचारिणी नमः रोज एक एक माला इनकी भी घुमाई है। तो अब इसके बारे में बताएं, इसका क्या महत्व है, क्या फायदा होने वाला है, आप इसके बारे में मुझे समझाइए। जी, इनका नाम क्या है? सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी, आपकी 1 मिनट कुंडली का हम निर्माण कर लें, फिर आपको बताते हैं कि आपका क्या फल होगा। आपने पूजा में माला का जाप करा, तो आप आगे क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे ओम दुर्गाय नमः जी, और दूसरा है कि मैं जिस दिन जिस देवी का नाम था उसी के नाम को नमः करके शाम के समय मैंने उन दोनों की एक एक माला फेरी है। तो मैं उनका जानना चाहता हूँ इसका फायदा और महत्व क्या है। अच्छा, ओके।
तो आपने जो एक एक माला फेरी है, सिर्फ एक एक माला फेरी है, पहले तो एक माला फेरने से बहुत ही बड़ा कुछ फल ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आपने 9 दिन अगर आपने माला की होती, जाप किया होता, 11-11 माला कम से कम करनी होती है, तभी आप मंत्र को सिद्धि प्राप्त करते हैं। और इससे जो आपने जो मंत्र का जाप करा है माता रानी का, उससे आपको रोगों से निजात ज़रूर मिलेगा और कुछ फ़ायदा आपको ज़्यादा मिले ना मिले। लेकिन आपको मैं एक सलाह दूंगी, अब आपने बीच में जो इसको माला को छोड़ दिया है, आप रोज़ इस माला का जाप कीजिए, कम से कम 40 दिन तक कीजिए। और रोज़ एक माला भी अगर आप करते हैं तो 40 दिन करनी है, लेकिन अगर आप 9 दिन करते हैं तो आपको कम से कम दिन की 11 माला का जाप करना ही होगा, तभी मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपको उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। वरना अभी एक माला से तो मैं बोलूँगी कि इतना आप जैसे कह रहे हैं मुझे क्या प्राप्ति होगी, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, घर में माता रानी नकारात्मकता नहीं आने देगी और आपके शत्रुओं का नाश होगा और रोगों से आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी और निजात मिलेगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका और आप अपना सवाल कर सकते हैं। नारायण बात कर रहा हूँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म इस स्थान तो मेहता रोड है और जन्म तारीख है 6/11/2001 रात के 11:20 नाम क्या है? नाम क्या बताया? शादी के और उसके कैरियर के बारे में वो क्या है? जी, नाम बता दीजिए जातक का। नाम है हरेंद्र। नरेंद्र। हरेंद्र। हरेंद्र, ओके, ठीक है। आप रुक जाइए, आपकी कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको हल भी बताया जाएगा। इनका सवाल क्या था? शादी के बारे में और भविष्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी, इनका स्थान क्या है, जन्म स्थान क्या है आपका? मेरता सिटी। मेरा नाम सत्यनारायण है। जी सत्यनारायण जी, थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद हरेंद्र जी के भविष्य को लेकर जो कुंडली का निर्माण है जी, वो किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर इनकी कुंडली है, पर ये जो बच्चा है वो मांगलिक है, इसी वजह से आपको दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है अभी। और इनके जो मंगल अभी नीच भाव में जाके बैठे हुए हैं, इसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही है, उस वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और महादशा इनकी शनि की चल रही है जो कि 2027 तक रहने वाली है, और साथ में राहु की जो भी इनकी अंतरदशा खत्म हुई है। तो मैं बोलूँगी इनका जो शादी के योग हैं, योग तो बने हुए हैं लेकिन विघ्नों के साथ बने हुए हैं, यानी अड़चनें बहुत आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी को पसंद भी करता हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पसंद भी करते हैं वो किसी से, तो आप पूछ सकते हैं। उनकी शादी होने के नवंबर से पहले पहले बहुत शुभ योग बन रहे हैं, शादी उनकी हो जाएगी। लेकिन इस बच्चे को बोलिए जो अड़चनें आ रही हैं इनके जीवन में, इनका जीवन तो सुखद है लेकिन इनको नौकरी में भी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं, परेशानियों का सामना उठा रहे हैं। उसके लिए इनको शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इनको हर शनिवार को दिया करना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे जाके। यानी इनको कम से कम ये 1 साल तक अपनी रूटीन बना के रखनी है, ये अपना दिनचर्या भी बनाना है इनको। शनिवार के शनिवार इनको शनिदेव की पूजा करनी है, दान दक्षिणा करनी है, हो सके तो अपने घर से ही कुछ बना के लेके जाइए। कुछ भी आप दान कर सकते हैं गरीबों को, असहाय लोगों को, या फिर आप कुछ नहीं कर पाएँ तो आप बस चाय ही पिला दीजिए गरीबों को, आपके लिए अच्छा होगा। इनकी शादी के योग नवंबर से पहले खुल जाएंगे और इनकी शादी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है गुरु मंत्र में और आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरे भांजे का नाम, हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, मेरे भांजे का 6/10/90 4:44 PM हैदराबाद। 6:10 6:10
नीलम जी 6-10 के बाद बताइए। हैदराबाद। इसका शादी का देखो, इसकी कुंडली कोई रिश्ता आता ही नहीं हो रहा है इसका। नीलम जी कब आपकी तक होगी आवाज शादी? क्लियर नहीं आ रही है, डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइएगा। हाँ, 4:44 PM, रात के 6:10 4:44 PM 4:44। 6:10 जी। 4:44 PM हैदराबाद। 6-10 के आगे समझ नहीं आ रहा क्या बोल पीएम रहे हैं। पीएम रात के 6:10। 6-10 के आगे सन क्या है इनका, ईयर? 90। ओके जी। नीलम जी रुक जाइए आप 1 मिनट, आपकी कुंडली का निर्माण करें फिर आपको बताते हैं। शादी के बारे में आप जानना चाहती हैं अपनी? 90। जी जी, नीलम जी बिल्कुल। सवाल बताइए, क्या जानना शादी के बारे में जानना चाह रही हैं? हाँ, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है इसके। जी, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। जी ठीक है नीलम जी, कुंडली का निर्माण हो रहा है, बस कुछ क्षण का इंतजार और फिर उसके बाद कुंडली के बारे में विस्तार से पारुल जी आपको बताएंगी, और साथ के साथ क्या कुछ उपाय उसके हो सकते हैं, आखिर क्यों यहाँ पर देरी हो रही है, इसके बारे में भी पारुल जी आपको विस्तार से बताने वाली हैं, और उसके बाद उपाय भी। जी कुंडली आपकी बन गई है। कुंडली तो आपकी बहुत सुंदर है। 5वें भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं, जिस वजह से आपकी लव लाइफ भी मुझे दिक्कतों में दिख रही हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में भी परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। अदरवाइज कुंडली अच्छी है, मांगलिक आप नहीं है बिल्कुल भी। शादी के लिए आपकी दशाएं अभी तो अनुकूल चल रही हैं आपके, लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपकी शादी के जो रिश्ते आएंगे वो आपको अगले महीने से आने शुरू होंगे, अभी तो नहीं दिखते हैं। हो सकता है अभी किसी कारणवश आपको दिक्कत आ रही है, जो कि आपका केतु है, और अभी आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है चंद्रमा और केतु का, जिस वजह से अभी रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जून तक तो मुझे अभी दिख रही हैं दिक्कतें हैं थोड़ी सी। जून के बाद 26 जून के बाद से आपको अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपकी शादी के योग बनेंगे, और होते होते इस साल के सितंबर या फिर नवंबर के अंदर अंदर आपकी शादी पक्का हो ही जाएगी। अगला साल नहीं होगा आपका शादी के लिए। और आपको एक उपाय ज़रूर करना है अपने लिए, जो ग्रहण बन रहा है, क्योंकि आपको चिंता रहती है, मानसिक पीड़ा भी होती है, और आप कंफ्यूज बहुत रहती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको हर सोमवार को शिव जी का अभिषेक करना है, जल लेके जाना है, या फिर आप कच्चा दूध भी होते हैं उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। और माता पार्वती और शिव जी का आपको गठबंधन करना है रोली के साथ में। तो 7 बार आपको गठबंधन करना है, और अपनी विवाह की और आपके लिए अच्छा मनपसंद आपको साथी मिले उसकी कामना करनी है। जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आपको। और पारुल जी आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन और करियर के लिहाज से बहुत शुभ रहने वाला है, अच्छा रहेगा। हो सकता है आज आपको तरक्की मिले आपके काम में, और आपने जो भी पिछले काम करे हैं उनको लेकर आपको हर मामले में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और साथ ही आपको अपने कुछ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग आपके लिए रहेगा सफ़ेद और लाल। भाग्यशाली समय आपका रहेगा सुबह के 10:50, और भाग्यशाली संख्या आपकी रहेगी 5। बात करेंगे अब हम वृषभ राशि फल के बारे में। वृष राशि फल के लोगों को आज लाभ ज़रूर होगा। कारोबार में धन से जुड़ी योजनाएं आपके लिए सफल हो सकती हैं। आपके प्रयास सफल होंगे, और राजनीति से जुड़े लोगों से सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आज आप नए लोगों से भी मिलेंगे। भाग्यशाली रंग आपके लिए आज का रहेगा नीला और हरा। भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 11:25, और भाग्यशाली संख्या रहने वाली है 3। मिथुन राशि के जातकों की हम बात करेंगे तो इन लोगों को, मिथुन राशि के लोगों को आज इन्हीं का दिन है, तो आज इनका काम जो है थोड़ा संभल कर करना होगा, सलाह लेके करना होगा। जल्दबाजी में आगे ना बढ़े और फैसले ना लें। दिन थोड़ा सा आपका मुश्किल भरा और परेशानियों वाला भी रह सकता है। आपको कोई कीमती सामान खोने या चोरी होने के भी आशंकाएं लग रही हैं, तो आज आप अपने ज़रूरी पेपर्स या फिर अपनी चीज़ें संभाल के रखिए। भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी। भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 4:04, और भाग्यशाली संख्या रहेगी 1 नंबर। कर्क राशि की हम बात करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। हो सकता है आज इनके नए कार्य पूरे हों, धन में संपत्ति के मामलों में लाभ हो, या फिर इनको नौकरी में या तरक्की के योग बन रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिख रही हैं।
आपके धन सम्मान में वृद्धि होने से मन में काफ़ी प्रसन्नता का भाव भी रहेगा। भाग्यशाली रंग रहेगा हल्का गुलाबी। भाग्यशाली समय है सुबह के 8:10। भाग्यशाली आपकी संख्या रहेगी 7। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भाग्य के साथ दे रहा है आज इनका, और हो सकता है आज इनको खुशखबरी भी मिले। सेहत भी आज इनका पूर्ण तरीके से साथ देगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। भाग्यशाली रंग रहेगा बैंगनी। भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर के 2:10। भाग्यशाली संख्या रहेगी आपकी 5। बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का भाग्य साथ दे रहा है और इनका दिन के लिए बहुत सफल भरा रहेगा। अच्छे प्रयासों के बाद आज इनको इनके रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। आपके प्रयास और नौकरी में व्यापार में सफलता मिलती हुई दिख रही है। भाग्यशाली रंग रहेगा इनका ग्रे। भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 7:40 और भाग्यशाली अंक रहेगा इनके लिए 2। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातकों का करियर बहुत फायदेमंद रहने वाला है आज के दिन, और आपके लिए कहीं कोई से शुभ समाचार भी आ सकते हैं और आप कोई नया वाहन भी लेते हुए आज दिखेंगे। आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। आपको लेन देन से जुड़ी कोई समस्या को दूर कर सकती है। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा डार्क ब्राउन और हरा। भाग्यशाली समय रहेगा शाम के 7:45। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9। वृश्चिक राशि फल की बात करेंगे। आज वृश्चिक राशि वालों का दिन और करियर में सफलता भरा रहने वाला है। बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं आज आप, लेकिन साथ ही आपको कुछ बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही धन में लाभ होगा। संभावनाएं हैं कि आज आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट ना करें तो थोड़ा बहुत करें, लेकिन आपको उसमें लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा लेमन। भाग्यशाली आपका समय रहेगा देर रात 1:54। भाग्यशाली संख्या रहेगी आपकी 1। बात करेंगे हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज बुधवार का दिन मिला जुला सा असर लेकर आएगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूर्ण होंगे। आपके प्रयास भी करेंगे, लेकिन प्रयास आपके आज सफल भी होते दिखाई देंगे। नौकरी में आज आपको कुछ नया कार्य करने को भी मिल सकता है। भाग्यशाली रंग आपका लाल रहेगा। भाग्यशाली समय सुबह के 5:45। भाग्यशाली संख्या 10। मकर राशि वाले जातकों की बात करेंगे तो मकर राशि वाले लोगों के लिए बुधवार का दिन उनके दिल और दिमाग की वजह से लेने देने में उनको कोई सलाह लेने की ज़रूरत है। यानी कि आज आप ना तालमेल नहीं बिठा पाएंगे दिल और दिमाग का, तो मैं आपको सलाह ज़रूर दूंगी कि आज आप अपने दिमाग से चलिए। दिल अपने घर परिवार में ही लगाएं तो ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको धोखाधड़ी के भी दिक्कत आ सकती है, यानी कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। जल्दबाजी में आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी से एक बार सलाह ज़रूर ले। मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं आपके घर परिवार में। तो भाग्यशाली रंग आपका नीला। भाग्यशाली समय आपके लिए सुबह के 6:06 और आपका भाग्यशाली संख्या रहेगी 1। कुंभ राशि फल की बात करेंगे तो आज आपको ससुराल पक्ष और संबंधियों से लाभ होता हुआ दिख रहा है। सहयोग करेंगे आपके साथी भी। भाइयों से आपका तालमेल बना के रखना चाहिए। आपका कोई काम आज ज़रूर बन सकता है। घर परिवार का आपको साथ मिलेगा। माता का अपनी आशीर्वाद ज़रूर लें। आपको आज भाग्यशाली रंग आपके रहेगा गुलाबी या मेहंदी कलर, और भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 8:08। भाग्यशाली संख्या रहेगी 6। और हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। तो आज सितारे बताते हैं कि मीन राशि वालों आपके लिए आज पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलेंगी। जीवन साथी के प्रति संबंध मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। माता पिता का साथ आपको मिलेगा। भाग्यशाली रंग आपके लिए सफ़ेद और नीला रहेगा और आपका भाग्यशाली समय सुबह के 6:10। भाग्यशाली संख्या 2 रहने वाली है आपकी। चलिए बात करें हम आज के पंचांग के बारे में, जो कि हमारा अभी छूट गया था। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा समय शुभ रहने वाला है सबके लिए, कब कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा मुहूर्त पे कार्य करना चाहिए आपको। तो अब हम बात करेंगे अमृत काल के बारे में। सुबह 7:35 से 9:19 तक रहने वाला है आपका। और अगर हम भाद्रपद की बात करेंगे आज, तो उनका जो सर्वार्थ सिद्धि योग है आज नहीं बन रहा है। ब्रह्म मुहूर्त आज आपका सुबह 4:38 से 5:26 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है, अभिजीत मुहूर्त नहीं है आज के दिन। तो आपका रवि योग भी आज के दिन नहीं बनता है। सुबह 9:57 से मघा नक्षत्र होगा और इसके साथ ही साथ
आपको उसी तब आप काम कर सकते हैं। पूर्वा फागुन का आज महीना भी आपका चल रहा है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 रहने वाली है, जो कि 3:19 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त में मैं बताना चाहूँ तो आज आप हो सके तो पूजा पाठ ना करिएगा, क्योंकि उसके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि जो व्रत रख रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको आज जो गोधूली मुहूर्त है शाम के 6:42 से शाम के 7:05 तक रहने वाला है। और जो संध्या का मुहूर्त रहेगा 6:44 से लेकर 7:51 तक रहेगा। आज आपका अशुभ मुहूर्त रहेगा राहु काल, यानी 12:23 से 1:58 तक रहेगा। और हम बात करेंगे अब गुलिक काल की, तो सुबह के 10:50 से यह रहेगा 11:10 तक का। और आपकी दिशा शूल आज रहेगी उत्तर। हो सके तो आज आप उत्तर दिशा में कोई कार्य करने ही ना जाइए, ज़रूरी कार्य हो तो ही जाइएगा। जी, ये था आज का पंचांग। बिल्कुल, पंचांग आपने विस्तार से बताया, साथ के साथ आज के विषय में भी हमने विस्तार से बात की है और तमाम हमारे जो दर्शक अपनी समस्या लेकर जुड़े उनका आपने उपाय भी बताया, साथ के साथ क्या समाधान उनकी परेशानियों का हो सकता है वो भी आपने बताया। पारुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।